तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हर हर महादेव के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या चीज़ें बताने वाला हूं, क्या समझाने वाला हूं। देखिए, जो एएलपी का एग्जाम था, जिसकी एग्जाम की जो प्रस्तावित डेट थी वो जून में होना था, लेकिन अभी तक वो एग्जाम नहीं दे हो पाया है और बार बार उसको डिले करने की जितनी भी कोशिश की जा सकती है मंत्रालय की तरफ से वो की जा सकती है। एक जोन चेंज करने में समय नहीं लगता। उस जोन को चेंज करने के लिए लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है फिलहाल। तो जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो सारा शेयर करता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कितने फॉर्म पड़े हैं, कितने बच्चे सीबीटी 2 दे पाएंगे, कितने बच्चे साइको देंगे, सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या होगा, सीबीटी 2 का कट ऑफ क्या होगा, साथ ही साथ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के एग्जाम होने की संभावित जो मंथ होंगे या डेट के आसपास, वो डेट्स क्या होने वाली, और साथ में मेडिकल का कट ऑफ किसके आसपास जाएगा, इस चीजों पर हम विषय पर चर्चा करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सभी का। एएलपी के एग्जाम, देखिए जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें यह बताया था कि एएलपी के एग्जाम को हम लोग जून में कराएंगे, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं कि कैसे इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अगर मैं बोलूं कि एएलपी की रिवाइज्ड वैकेंसी के बाद जो टोटल वैकेंसी इस वक्त हो चुकी है वो हो चुकी है 18,799 पद रिवाइज्ड हो चुके हैं बढ़ने के बाद। सिर्फ एक यही बुलबुला हम लोगों के साथ छोड़ा गया था और हम लोग उसमें खुश हैं। आगे के लिए किसी भी चीज के लिए कोई कैंपेनिंग या कुछ नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यही है अभी तक फिलहाल। लेकिन चलिए आगे बात करें तो देखिए, सीबीटी एएलपी के लिए इस बार 2024 में जो 18,799 वैकेंसी है उसके लिए तकरीबन 20 लाख फॉर्म भरा है। और इस 20 लाख फॉर्म में कितने बच्चे, देखो पहले तो सीबीटी 1 को लगभग सभी बच्चे देने वाले हैं। सीबीटी 2 में इसका कितने गुना जाएगा, उसके बाद साइको टेस्ट में कितने गुना होगा, फिर मेडिकल में कितना गुना होगा। तो सीबीटी 2 में जितनी वैकेंसी अब आपको दिखाई दे रही है 18,799, इसका 15 गुना बच्चा ही जाएगा, यानी लगभग 2,85,000 बच्चे के आसपास सीबीटी 2 दे पाएंगे। और सीबीटी 2 के बाद जब बात आएगी साइको टेस्ट की, तो उसमें वैकेंसी का 8 गुना बच्चा लिया जाएगा, यानी लगभग 1,50,392 के आसपास बच्चा लिया जाएगा। और मेडिकल में पद संख्या जो कि 18,799 है, इसका लगभग 1.5 गुना बच्चा इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अब बात ये आती है कि सर सीबीटी 1 का एग्जाम कब तक होने की उम्मीद है, आपके पास कोई ऐसा सोर्स है? तो देखिए, सोर्स से जो इंफॉर्मेशन आती है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वो हर बार सही होती है, लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इस बार का एग्जाम आपका कब होगा, सीबीटी 1 का जो उसके संभावित या प्रस्तावित मंथ या तिथि आप कह सकते हैं वो क्या होने वाली है और लगभग क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम की जो डेट होने वाली है वो जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के महीने में ये डेट हो सकती है। अभी भी इसमें बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये कहा जा सकता है कि इसकी श्योरिटी लगभग 70% 75% ये माना जा रहा है कि ये एग्जाम जुलाई आखिरी में या फिर अगस्त महीने में शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीटी 1 में मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, जीके यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन तथा साइंस के 20 क्वेश्चन रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, माइनस मार्किंग भी होती है जो कि 1/3 की होती है। यानी टोटल अगर बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास जो समय निर्धारित होता है वो 60 मिनट का समय निर्धारित होता है सीबीटी 1 के लिए, 1 घंटे का। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो इस 75 क्वेश्चन में तकरीबन आपको अगर 40 से 42 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपका सीबीटी 2 आप दे पाएंगे बड़े आसानी से। क्या हो पाएगा? सीबीटी 2 आप आसानी से दे पाएंगे। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो तकरीबन 35 से 38 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। साथ ही साथ ओबीसी पिछली बार का रेफरेंस मैंने इसलिए लगाया, थंबनेल में आपको जो दिख रहा होगा, पिछली बार का रेफरेंस इसलिए लगाया है कि डिफरेंट जोन्स में हुआ क्या था कि ओबीसी के कट ऑफ जो है वो ईडब्ल्यूएस से ज्यादा गए थे ना। तो इस बार भी उसी को आधार लेते हुए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओबीसी के में जो भी कैटेगरी के बच्चे आते हैं ओबीसी में, वो 38 से 40 नंबर के आसपास की तैयारी कर सकते हैं। और ये कैसे लाना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। एससी कैटेगरी के बच्चे 35 से 38 और वहीं एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो इस बार की कट ऑफ रहने वाली है सीबीटी 1 के लिए, वो तकरीबन 32 से 35 नंबर लाकर आप सीबीटी 2 को देने को आप पा पाएंगे। अब बात यह है कि सर इसमें हम ये नंबर पहुंचे कैसे, तो मैं आपको जनरल के हिसाब से बता रहा हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से।
देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सीबीटी 1 हो या वो हो, इसमें क्वालिफाइड नेचर का आपका हिसाब किताब रहेगा, सिर्फ कैसा रहेगा, क्वालिफाइड नेचर का। तो कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हैं, चूंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सीबीटी 1 में भी है, सीबीटी 2 में भी है ना। सीबीटी 2 में इसके 25 क्वेश्चन है। तो मैथ जितना ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा कर सकते हैं उतना ज्यादा से अच्छा कर लीजिए। कि मैथ में अगर आप मान के चलिए कि 15 प्लस नंबर लेके आते हैं, मैं मोटे मोटे तौर पर 15 ही मान लेता हूं। रीजनिंग में आप अगर कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो भी 15 क्वेश्चन तो आपके सही हो ही जाने चाहिए, 100% होने चाहिए। अब बात आती है जनरल करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में। जैसे इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये मोटे मोटे तौर पे मान लेता हूं कि 2 क्वेश्चन आपके सही होंगे, इतने होने चाहिए। आराम से आप इतना लेके आओ। अगर साइंस के 20 में से 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, जो कि मैं मिनिमम आपको देख के बता रहा हूं, इतने आपको करने चाहिए, तो आप बहुत आसानी से 15 प्लस 15 30, 10 40 और 2 42 अंकों तक पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। इतनी तैयारी तो आपकी होनी चाहिए। और नहीं है तो कैसे इन 45 दिनों में आप इसको अपना निपटा सकते हैं, मैं ये भी बताऊंगा। पहले मैं सीबीटी 2 पर आ जाता हूं। सीबीटी 2 के 2 पार्ट है। पहला है पार्ट 1 90 मिनट का, जिसमें आपके पास मैथ है 25 क्वेश्चन की, रीजनिंग है 25 क्वेश्चन की और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है 50 क्वेश्चन की। टोटल 100 अंकों का ये हिसाब होता है और यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है प्रश्न को करने के लिए, ठीक है। सीबीटी 2 में ट्रेड के सीबीटी 2 में जितनी भी वैकेंसी है उसका लगभग 15 गुना बच्चा आएगा, यानी लगभग 2,85,000 के आसपास बच्चा सीबीटी 2 देगा। लेकिन सीबीटी 2 को पास करने के लिए किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इस बार क्या कट ऑफ रहने की उम्मीद है, वो मैं आपको समझा देता हूं और ये भी बता दूंगा कैसे लाना है। देखिए अगर हम टोटल बात करें तो 25, 25, 50 और 50 100 अंक चाहिए। इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आपको तकरीबन 72 प्लस नंबर लाने चाहिए। ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो 68 से 70 के बीच में लाएंगे तो काम हो जाएगा। ओबीसी में 65 नंबर लाने ही पड़ेंगे। एससी कैटेगरी में है तो 62 से 65 के बीच में, और अगर एसटी कैटेगरी में है तो 60 नंबर आपका मिनिमम कट ऑफ तो होगा ही होगा। अब ये लाएं तो लाएं कैसे सर? देखिए मैं आपको बता देता हूं। मैथ आपको इतनी अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि सीबीटी 2 का 70% स्कोर जो होता है वो आपको मेरिट लिस्ट में बनाने में मदद करेगा। तो अब आप इसमें जितना जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं उतना करना है। कैसे करेंगे सर? देखिए मैथ में कम से कम आपको 22 प्लस क्वेश्चन सही करने ही होंगे। कम से कम 22 क्वेश्चन, नहीं 22 अगर आप करते हैं तो ये मान के चलिए आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही हैं। रीजनिंग में 25 में से 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं 101% ढंग से। और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के 50 क्वेश्चन में कम से कम आप 35 क्वेश्चन को सही करेंगे तो आप बड़ी आसानी से 75 तक तो पहुंच जाए। इसके ऊपर जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छा है। मैथ इसकी ऐसी आती है कि आप 25 में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में उतने परिपक्व नहीं है या सही चीज आपको नहीं मिल पाई है, आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैथ और रीजनिंग में अपने स्कोर को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और इसका 70% जब मेरिट बनती है तो उसमें जुड़ता है। इसी का पार्ट बी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। पार्ट बी जो होता है 60 मिनट का होता है, जिसमें सिर्फ ट्रेड वाला सेक्शन आपसे पूछा जाता है। उसमें 75 अंक का होता है। ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको आपको केवल क्वालिफाइंग ही नेचर में रखना है। तो आप ये समझिए कि कितने नंबर आपको कैसे लाने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीबीएटी यानी साइको टेस्ट की, जिसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं और प्रत्येक बैटरी टेस्ट में कम से कम आपको 42 नंबर लाने हैं मिनिमम। और अगर बात की जाए तो सीबीटी 2 का जो एग्जाम है तकरीबन ये दिसंबर में हो पाएगा, क्योंकि सीबीटी 1 होने के बाद, सीबीटी 1 जिसका एग्जाम अगर जुलाई अगस्त में हो गया तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतना तो समय 3 महीने का लेंगे ही। और बच्चों को इतना समय मिलना भी चाहिए। नैतिकता यही कहती है और समय देने का एक जो प्रोसेस होता है वो यही कहता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका जो सीबीएटी यानी साइको वाला एग्जाम है वो आपका लगभग जनवरी के आसपास रहेगा, जनवरी 2025 में, ठीक है। बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो आप मेरिट लिस्ट पता है आपको कैसे बनती है? पार्ट ए के सीबीटी 2 का जो पार्ट ए होता है उसके 70% और सीबीएटी के यानी साइको के 30% को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जब यहां से आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे तब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल टेस्ट में वैकेंसी का सिर्फ 1.5 गुना बच्चे ही लिए जाएंगे, यानी 18,799 जो वैकेंसी है उसका 1.5 गुना बच्चा मेडिकल के लिए अप्रोच किया जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये पूरी एक कंप्लीट डिटेल थी। मैं आपको ये बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों
कि अगर अभी भी आप ALP के सही बैच से नहीं जुड़े हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके कंप्लीट CBT 1 और CBT 2 का फाउंडेशन बैच है। 2 मिनट यहां पर समय दीजिएगा और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा। इसमें आपको कंप्लीट मैथ मिलेगी, अर्थमेटिक और एडवांस, पूरी कंप्लीट मैथ 101% कॉन्सेप्ट के साथ। कंप्लीट GK GS मिलेगी। मैं इसमें मैथ की आपकी गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप इसमें मैथ कंप्लीट कर लेते हैं तो CBT 2 का 25 क्वेश्चन और CBT 1 के 20 क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे, गलत एक भी नहीं होगा। इसके साथ साथ बच्चा कंप्लीट साइंस मिलेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी आपको। अच्छा, इसके बाद आप समझिएगा, CBT 1 के प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे 30, CBT 2 के प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेंगे, यानी प्रैक्टिस के लिए। अभी यहीं पर बात खत्म नहीं होती, ये एक कॉम्बो बैच है। इसमें आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट मिलेगा, आपका कोई भी ट्रेड हो वो ट्रेड आपको कंप्लीट मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त, आपको CBT 1 के प्रैक्टिस टेस्ट के साथ एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट तो मिलेगा ही, साथ में आपको इसके मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, यानी 30 मॉक टेस्ट इसके आपको मिलने वाले हैं। CBT 2 के भी आपको 30 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप अगर पिछले रेलवे एग्जाम की तैयारी सही ढंग से करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर का वहां पर बहुत महत्व होता है। तो मैथ का रेलवे और साइंस का रेलवे यात्रा बैच, इसमें सिर्फ मैथ और साइंस का रेलवे यात्रा बैच भी मिलेगा, जिसमें आपको सभी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन मिलने वाला है। साथ ही साथ भाई बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा। ये सब कुछ एक ही कॉम्बो पैक में है। आप इसके लिए अगर सोचे कि बहुत महंगा होगा, नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये सारी चीजें आपको 500 से 600 रुपए के बीच में मिल जाएंगी। और अगर आप यहां पर अपना कूपन कोड D10 लगाते हैं तो इसमें भी आपको बढ़िया सा डिस्काउंट मिल जाएगा सारी चीजों के साथ साथ। अब ये कूपन कोड लगाना कहाँ है, तो मेरे प्यारे बच्चे, आप ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 9696 10 24 11 पर कॉल करके इसको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर 63 93 125 760 पर। इन पर जो भी फोन उठाता है उनसे बोलिए, मैडम जी मुझे ALP के कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो कि CBT 1 और CBT 2 के लिए है उसमें एनरोल करना है, और उसके लिए हमारा कूपन कोड अनुराग सर वाला जो होगा वो D10 होगा। या अगर आप इस पे कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो आप हमारी एप्लीकेशन माई पाठशाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से इस बैच में एनरोलमेंट कर लीजिए। ठीक है, रेलवे वाले सेक्शन में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो दिए हुए इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कस्टमर केयर के नंबर है। आप बच्चों की सुविधा को ध्यान में रख के ही ये नंबर तैयार किए गए। ठीक है बच्चों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।